आज अपने पढ़ते हैं संत ऑगस्टाइन। सभी दोस्तों को प्रणाम। मैं के आर सिहाग, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज भादरा। अपने अगले विषय में आज पढ़ेंगे संत ऑगस्टाइन के राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक विचारों के बारे में। थोड़ा सा हम इनके जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 354 ईस्वी में अपनी उत्तरी अफ्रीका, जो रोम प्रांत का यानी रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था, उसमें न्यूमीडिया, जिसे आज अल्जीरिया कहते में हुआ। और उनका जो देह अवसान है वो भी यहीं हिप्पो नगर में 430 ईसा में हुआ। इनकी जो रचनाओं के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट रचना, जो राजनीति के विचार जिसमें पाए जाते हैं, वो है सिटी ऑफ गॉड। यहाँ से नेट में भी प्रश्न पूछा गया है। सिटी ऑफ गॉड है, उसमें 22 अध्याय हैं। उसमें शुरुआत के जो 10 अध्याय हैं उनमें इन्होंने अपने एक मौलिक चिंतन के बारे में ये बताने का प्रयास किया है कि रोम का पतन कैसे हुआ, ईश्वरीय राज्य क्या है। और जो इसके बाद के 12 अध्याय हैं उनमें इन्होंने अपना एक रचनात्मक चिंतन दिया है। और ये जो इनकी सिटी ऑफ गॉड है रचना है, वो 426 ईसा में आई, ईस्वी में आई। इनकी दूसरी रचना कन्फेशंस भी है, ऑन दी ट्रिनिटी भी है, ऑन क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रचना जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, सिटी ऑफ गॉड। इसमें 22 लेसन हैं, याद रखना है आपको। और ये जो रचना है इन्होंने संत एम्ब्रोज से प्रभावित होकर के लिखी थी। राजनीतिक विचारों की अगर बात करें तो इनका सबसे मेन जो राजनीतिक चिंतन विचार है, जो मौलिक देन है इनकी, वह है थ्योरी ऑफ टू सिटीज, दो राज्यों का सिद्धांत। वो कहीं ना कहीं इसमें दो राज्यों की बात करते हैं। और एक जो राज्य है वो इसकी जो राज्यों का जो दो भागों में बांटने का प्रयास है, वो इन्होंने न्याय निष्ठा के आधार पर किया है, नहीं कि धर्म के आधार पर। न्याय निष्ठा यानी राइटनेस कौन है, जो राज्य न्याय प्रिय है वो कौन सा है, और जो जिसमें न्याय प्रिय ना है या होने का जो प्रयास करता है वो कौन है। द सिटी ऑफ अर्थ, यानी जिस प्रकार से इसने एक तुलना की है, जैसे हमारा शरीर है, मानव है, उसका जो शरीर है, बॉडी है, वो है सिटी ऑफ अर्थ, यानी वो एक पृथ्वी का राज्य है। और जो उसकी आत्मा है वो सिटी ऑफ गॉड है, सोल, यानी वो एक ईश्वरीय राज्य है। ईश्वरीय राज्य है, वो सनातन है, स्थायी है, शाश्वत है, मतलब नश्वर होने वाला नहीं है, भंगुर नहीं है। जबकि जो सिटी ऑफ अर्थ है उसमें इसने फिर दो प्रकार के राज्य बताए हैं, एक लौकिक राज्य और एक राज्य। लौकिक राज्य का मतलब वो है जो गैर ईसाई है, जो वास्तव में धर्म को मानता ही नहीं है, ईसाई धर्म को मानता ही नहीं है, यानी शैतानी राज्य। जिस प्रकार से पश्चिमी एशिया के राज्य और जो मिस्र वगैरह हैं उसको इसमें ये रखता है। और जो दूसरा है वो है राज्य, यह कहीं ना कहीं जो ईश्वरीय राज्य है और लौकिक राज्य है उसके बीच का राज्य है। यह सर्वोच्च ईश्वरीय राज्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है चर्च के माध्यम से, यानी जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग जो पृथ्वी पर रहते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और आपको मैं बता दूं, यहाँ से भी प्रश्न बहुत आने की संभावनाएं रहती हैं कि इनके जो सिटी ऑफ गॉड है उसके लेखन का उद्देश्य क्या था। इसके लेखन का सबसे प्रमुख उद्देश्य अगर अपने माने तो ये इसका सबसे मुख्य उद्देश्य था ईसाई धर्म की सर्वोच्चता को स्थापित करना। और दूसरा इसका जो उद्देश्य था वो था कि उस समय रोम का जो पतन हुआ था उसके पतन के कारणों को ढूंढना। ठीक है। और इन्होंने इसके कारण को इस प्रकार से ढूंढा कि जो रोम का जो पतन हुआ है वो ईश्वर की इच्छा से हुआ है, क्योंकि किसी भी राज्य का उत्थान और पतन है वो ईश्वर की इच्छा पे, उसकी नीति पे ही निर्भर करता है। किसी देवता या मानव की इच्छा या क्रोध का परिणाम नहीं होता है। इसलिए उसने रोम के पतन पर आंसू नहीं बहाए, उसने हर्ष व्यक्त किया कि रोम का जो पतन हुआ है, जो प्रभाव हुआ है या प्रभाव हुआ है, उससे ईसाई धर्म का उद्गार होगा, ईसाई धर्म पनपेगा। और इस प्रकार से वो रोम के पतन के लिए किसी व्यक्ति, किसी देवता, इनको देवता और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। देवता का मतलब होता है जो चर्च में रहने वाले लोग हैं उनको देवता कहता है, तो उनके कारण नहीं हुआ है, चर्च के कारण नहीं हुआ है। ये ईश्वर की नियति है, ईश्वर की इच्छा है कि यहाँ पर मानव या पाप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब इसका पतन होना चाहिए और इसके स्थान पर एक सिटी ऑफ गॉड की स्थापना होनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिटी ऑफ गॉड है उससे पहले है वो सिटी ऑफ अर्थ की स्थापना हुई है। अगर अपने बात करें, कई बार ऐसे सोचते हैं कि ईश्वरीय राज्य पहले बना है और सिटी ऑफ अर्थ है वो बाद में बना है। नहीं, इन संत ऑगस्टाइन के अनुसार जो सिटी ऑफ गॉड है वो बाद में बना है। पहले कौन बना है? सिटी ऑफ अर्थ बना है।
और इस राज्य की उत्पत्ति हुई क्यों है? ये कहता है कि यहाँ हम अगर बात करें तो ये पूर्णतः डिवाइन थ्योरी की बात करता है, डिवाइन थ्योरी की बात करता है। और वो कहता है कि राज्य की उत्पत्ति है वो ईश्वर के द्वारा हुई है और राजा है वो ईश्वर का ही प्रतिनिधि है, और इस राज्य की उत्पत्ति है वो पाप में जीवन से मुक्ति देने के लिए होती है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं जो मानव समाज है उसको 4 भागों में बांटता है। एक अपनी जो फैमिली परिवार होते हैं, फिर सिटी स्टेट जो यूनान में थे, और सृष्टि ये जो अपना लौकिक राज्य है और जो सीधा राज्य है उसको, और सर्वसृष्टि में वो ईश्वरीय राज्य को रखता है। यानी जैसे हम बात करते हैं स्वर्ग की, वो उसको रखता है, उसमें अलग अलग उपभाग भी करता है। और वो कहता है सर्वसृष्टि जो स्वर्ग है वो केवल और केवल अपने को कब प्राप्त होगा? जब हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा होगी। और ईश्वर की कृपा हम पे कब होगी? जब हम ईसाई धर्म का अनुसरण करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो ईसाई धर्म की सर्वोच्चता की स्थापना के लिए सिटी ऑफ गॉड की रचना करता है। और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो जो चर्च है जो ईसाई धर्म का मेन जो जगह है, वहाँ वो ईश्वरीय राज्य का भाग नहीं मानता है, सीधा नहीं मानता है। लेकिन अगर अपने इसकी गहराई से इसके चिंतन की बात करें तो वो कहता है ईश्वरीय राज्य का रास्ता चर्च से ही गुजरता है। अगर आपको सिटी ऑफ गॉड में जाना है, ऐसी जगह जाना है जहाँ आपको शांति मिले, स्वर्ग मिले, सब सुख मिले, आध्यात्मिक सुख मिले, तो फोस्टर ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि चर्च वह भाग है जिससे विश्व यात्रा कर रहे ईश्वरीय नगर के सभी सदस्य गुजरे हैं। यानी जो लोग ईश्वरीय राज्य में जाना चाहते हैं, जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं, वो सारे लोग चर्च से होकर ही उनको जाना पड़ेगा। यानी उनको ईसाई धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ईसाई धर्म को हर व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है। और वो कहता है कि पाप का अगर नाश करना है, आपको इस जन्म में पापों से छुटकारा पाना है, आपको भौतिक सुखों से छुटकारा पाकर आध्यात्मिक मानसिक शांति अगर प्राप्त करनी है, स्वर्ग में जाना है, आनंद में जीवन जीना है, आपको अमर होना है, तो आपको चर्च का प्रतिनिधि होना पड़े, चर्च का अनुसरण करना पड़ेगा, ईसाई धर्म आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो कहता है कि मानव में 2 प्रकार के प्रेम होते हैं। आत्म प्रेम होता है, आत्म प्रेम को वो कुछ नहीं मानता, वो कहता है ये छल है, कपट है, स्वार्थ है, प्रपंच है। और इसी प्रकार की जो आत्म प्रेम की भावना होती है, उसी से प्रेरित होकर के व्यक्ति है वो राज्य की स्थापना करता है। और एक होता है ईश्वरीय प्रेम, यानी स्वीटास डी जिसे कहता है, वो कहता है जो ईश्वरीय प्रेम है वो बहुत महान है, यानी आध्यात्मिक है, मानसिक है। यानी वो कहता है कि जो आत्म प्रेम है उससे तो भौतिकता बढ़ती है, उससे भौतिक सुख मिलते हैं, ये तो शैतान के राज्य के जो निवासी हैं वो मानते हैं। जबकि जो ईश्वरीय प्रेम है वो आत्मा का प्रेम है, उसमें हमें बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। और वो केवल और केवल तभी मिलेगा जब हम ईश्वरीय राज्य की सदस्य की प्राप्ति करेंगे। तो अगर अपने बात करें तो इसका जो राज्य है उसका फिर काम क्या होगा? उसका केवल और केवल एक काम होगा, शांति व्यवस्था। अगर ऐसी शांति व्यवस्था अगर निरंकुश तंत्र के द्वारा भी स्थापित हो जाए तो राज्य निरंकुश तंत्र को ही वो सर्वोत्तम मानता है। और वो यहाँ अगर अपने बात करेंगे मध्य युग में जब हम पढ़ेंगे काउंसिल मूवमेंट, तब अपने को पता चलेगा कि चर्च और राज्य में जो मध्य युग का जो संघर्ष है उसका बीज रोपण, उसका कहीं ना कहीं बीजारोपण वो संत ऑगस्टाइन ने ही किया है। वो ये कहता है कि राज्य और चर्च में तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठ कौन है? चर्च है। वो ये नहीं कहता है कि चर्च और राज्य में से चर्च ही रहना चाहिए, राज्य नष्ट हो जाना चाहिए, नहीं, वो इसका सहअस्तित्व स्वीकार करता है। वो कहता है कि राज्य है उसको चर्च के सहयोगी के रूप में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो ईश्वरीय स्टेट है और जो स्टेट ऑफ अर्थ है उसमें एक समान तत्व है, वो है मरणशील। वहाँ भी जो हमारे व्यक्ति जाते हैं, ईश्वर नहीं, ईश्वर के अलावा जो व्यक्ति वहाँ ईश्वरीय राज्य की यात्रा करते हैं वो मरणशील हैं, तो वहाँ भी वो मरते हैं और यहाँ भी वो मरते हैं। तो इस प्रकार से चर्च है वो उस मरणशील तत्वों में उसकी सहायता करता है, सहयोगी होता है। यानी उसको ढंग से मरना है। मरने के भी हम देखते हैं कि लोग मरते हैं, कुछ तो बहुत ही खतरनाक बेखौफ मौत मरते हैं और कुछ शांति से मरते हैं। तो हर आदमी चाहता है कि मरूं, लेकिन मैं शांति से मरूं। और शांति से अगर आप मरना चाहते हैं तो संत ऑगस्टाइन ये कहते हैं कि आपको चर्च से होकर अगर गुजरेंगे तो राज्य उसमें आपकी मरने में सहायता करेगा। और इस प्रकार से मरणशील जो तत्व है वहां तक, उस सीमित तत्व तक वो राज्य को स्वीकार करता है। वो कहता है जहां मरने का सवाल ही नहीं है, यानी ईश्वरीय राज्य के वे अंश जो मरणशील नहीं है, शाश्वत है, चिरंतन है, वो परम सत्य है, उन पर राज्य का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। यानी बारकर ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि वो ईश्वरीय राज्य और लौकिक राज्य का विद्वेषी मानता है। वो कहता है, बारकर ये कहता है कि कहीं ना कहीं वो ईश्वरीय राज्य की स्थापना में इस राज्य का विनाश ही करना चाहता है। वो कहता है कि इस राज्य का, यानी कहीं ना कहीं जो पोप तंत्र का उदय हुआ था मध्य युग में, उसका बीजारोपण इसी ने किया है। और वो कहता है कि इस राज्य का विनाश हो जाएगा तो यहाँ पर सिंहासन रूढ़ कौन होगा? चर्च। थैंक्स।